नमस्कार, मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए हम यहाँ पर हमारा ऑफिस चंडीगढ़ में सिटी ऑफिस में जो शारदीय नवरात्र में रामलीला चल रही है, उन रामलीलाओं के अलग अलग कमेटियों के जो रावण के किरदार निभाने वाले कलाकार हैं, उनको अमर उजाला ने बुलाया है और यह जानने की कोशिश की है कि वह स्टेज पर चरित्र को किस प्रकार जीते हैं और अपने जीवन में उसको कैसे उतारते हैं। क्योंकि रावण का जो चरित्र है अहंकारी है और अपने जीवन में वो कैसे अहंकार लाते हैं, उनका जीवन कैसा चलता है परिवार में, समाज में, स्टेज पर। तो हम इन्हीं चीज़ों के लिए बुलाया है। तो हम बात करेंगे, ये सब लोग अपना परिचय भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले विकास सूद जी से। ये एडवोकेट भी हैं और रावण का किरदार भी निभाते हैं। जय श्री राम। तो आप बताइए कि आप कैसे रावण का किरदार को निभाते हैं, घर में भी, स्टेज पर। देखिए, रावण का किरदार निभाने की जो प्रक्रिया है वो जब हमारी रिहर्सल शुरू होती है तभी से शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे रावण के किरदार को जीना, जहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिलता है लंकापति रावण को लेकर, उसको पढ़ा जाता है। रावण संहिता जो है उसकी पढ़ाई की जाती है ताकि हम रावण के बेसिक कैरेक्टर को समझ सकें कि वो किस तरह का कैरेक्टर था, उसका सोचना कैसा था, वो अपनी प्रजा के लिए कैसा करता था, वो भक्ति भाव में किस तरह से डूबा रहता था, भगवान शिव की जो भक्ति करता था और उसकी भक्ति का जो लेवल था उसने अपने सर काट के दिए थे शिव जी की भक्ति करते हुए। तो ये सब कुछ स्टडी करते हुए अपने आप को उस किरदार में ढालने की कोशिश करते हैं कि ये सारे जो उसके गुण हैं, जो प्लस पॉइंट है रावण के, वो हमारे अपनी ज़िंदगी में भी आने शुरू हों। तो जैसे जैसे हमारी रिहर्सल आगे बढ़ती है वैसी वैसी स्टडी भी हमारी ज़्यादा चलती रहती है और वो खुद हम लोग उस कैरेक्टर के बीच में ढलने लग जाते हैं और हमें खुद नहीं स्वयं पता चलता कि भाई हम उस कैरेक्टर में ढल चुके हैं। लेकिन हमारे आसपास के हमसे जुड़े हुए लोग, जैसे हमारे परिवार के, मेरी धर्मपत्नी मुझे बताती हैं कि आप जब रिहर्सल शुरू होने लगती है आपके अंदर रावण आ जाता है। आपका बात करने का तरीका, आपका हंसने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सोने तक का तरीका मेरा बदल जाता है। और मेरी धर्मपत्नी मुझसे 1.5-2 महीने तक बात करना बहुत ही कम कर देती हैं। सिर्फ ज़रूरी बातें ही मुझसे की जाती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। बीच में टोकेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप में रावण का चरित्र प्रवेश करता है तो उसको निकालते कैसे? जी, अब जब रामलीला की समाप्ति के बाद हमें उस कैरेक्टर को, उस रावण को अपने शरीर से निकालना होता है, जिसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि अब हमने आपकी लीला को अच्छे से संपन्न कर दिया है, हम अपने वास्तविक जीवन में जाना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए। और मेडिटेशन के लिए तकरीबन 20-25 दिन और महीना तक हमें लग जाता है उस रावण के किरदार से बाहर आने के लिए। अच्छा, अब हमारे दूसरे कलाकार हैं ज्योति स्वरूप भारद्वाज जी। ये सेक्टर 29 में ओसीएफ सांस्कृतिक मंच पर यह अपना किरदार निभाते हैं। तो इन्होंने रामलीला में कई किरदारों को निभाया है, आजकल ये रावण का किरदार निभा रहे हैं। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि रावण का किरदार निभाने के लिए इन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं और रावण कितना देर तक इनके पास टहलता है। नमस्कार पांडे जी, जैसे विकास जी ने बोला कि स्टडी मटेरियल को लेकर चीज़ों पे रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने करैक्टर में किस तरह से जाते हैं, किस हिसाब से उसकी भावभंगिमाओं को या किस तरह से उसके एक्शंस को या किस तरह से उसका डायलेक्ट को लेके जाते हैं। हर एक एक्टर का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि वो किस तरह से उस करैक्टर को लेता है और किस तरह से अपने डायलेक्ट को थ्रो करता है। बाकी रही रहने की बात, तो रावण तिलक लगने के बाद मेरे साथ है और तिलक उतरने के बाद मेरे साथ नहीं। तो आप कितना साल से रावण का रोल कर रहे हैं? पांडे जी, लगभग 8 साल हो गए मुझे रावण करते। उससे पहले क्या करते थे? मैंने 24 से 25 साल लगातार रावण। तो अब हम तीसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और एक कैरेक्टर हमारे पास खास भी है कि हाई कोर्ट के कोर्ट अफसर हैं और नाम है महेंद्र सिंह रावत। ये रावण का किरदार किस प्रकार जीते हैं और क्योंकि कोर्ट में अहंकार तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए अपने अहंकार को कैसे समेट कर रखते हैं, हम इनसे ही जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है। मैं बद्रीश रामलीला कला निकेतन सेक्टर 30 से जुड़ा हुआ हूँ।
वर्तमान में मैं वहाँ प्रधान हूँ और पिछले 14 साल से रावण का किरदार निभा रहा हूँ। रावण का किरदार ऐसा किरदार है, एक चैलेंजिंग किरदार हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि रावण हर कोई नहीं बन सकता और रावण को निजी ज़िंदगी में अपने लाना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम कलाकार हैं, रावण का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, स्टेज पे हम जाते हैं, जब रामलीला शुरू होती है तो हम रावण के किरदार को अंदर लाने के लिए भी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज हमारा जो किरदार है हम इस तरह निभाएं कि वो सफल हो। और जैसे ही पर्दा बंद होता है हम स्टेज से नीचे उतरते हैं, हम रावण को वहीं छोड़ देते हैं। बाकी जैसे अभी आपके सामने बताया गया था कि मेडिटेशन की जाती है, स्टडी मटेरियल थोड़ा होता है, हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं रावण कैसे बना, कैसे उसका व्यवहार था, कैसे उसका स्वभाव था, किस प्रकार की भक्ति करता था वो, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी अपने साथ रखें। पर क्योंकि बेसिकली रावण का किरदार है तो नकारात्मक ही, रामलीला में खासकर, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वहीं पे स्टेज पे ही छोड़ दें। बाकी यह है कि जिस दिन रामलीला का अंतिम दिन होता है उस दिन हम रात को हमारा एक हवन होता है, हमारी रामलीला की कमेटी के जितने भी कलाकार होते हैं वो उस हवन में ज़रूर आते हैं और उसमें हम अपने अंदर के शरीर से रावण को निकाल देते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि जो राम है वो भगवान राम से क्षमा मांग लेते हैं, लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण से क्षमा मांग लेते हैं कि अगर आपका किरदार निभाने में हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अक्षय कुमार, तो ये अपने अपने शरीरों से इन किरदारों को बाहर निकालने की भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये एक हमारा तरीका है जिससे कि हम रावण को अपने शरीर से और बुराई को अपने शरीर से निकाल देते हैं। अच्छा, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, तो इन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग चरित्रों को दिया रामलीला के मंच पर। अब कई वर्षों से रावण का किरदार निभा रहे हैं। इनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। यह कि इनकी माँ भी एक बार उठ करके खड़ी हो गई थी कि मेरा बेटा है, क्यों गाली दे रहे हो। ये चरित्र में इतना डूब गए थे कि लोग पहचानना भी भूल गए थे। जब भगवती सीता का हरण का सीन था तो जनता इनके ऊपर भड़क गई थी। तो ये खुद ही बताएंगे और रावण का जो चरित्र है उसके बारे में। तो जैसे कि अभी पांडे जी ने बताया है, ये सच है कि जब रावण और सीता का संवाद होता है तो रावण उससे ज़बरदस्ती करता है और सीता हरण के टाइम भी सबको पता है, पब्लिक बैठी है सारी, सबको पता है कि रावण ने आना है और सीता हरण होना है, फिर भी लोग इमोशन होकर उसको दिल से उस कैरेक्टर को देखते और ऐसे देखते हैं कि जैसे हम नेचुरल बैठे हैं, नेचुरल कोई असहाय लेडी है, स्त्री है, उसके ऊपर तो करोड़ इंसान या रावण है कोई भी आ रहा है तो हम उसको देख के ना जैसे गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही कोई 25-30 साल पहले की बात है, हमारी रामलीला सेक्टर 20 में मठ मंदिर में हो रही थी। तो सीताहरण का टाइम था, जो पीछे से आवाज़ आती है राम जी कि भैया आओ, लक्ष्मण को बुलाते हैं, राम की आवाज़, तो लक्ष्मण चला जाता है। तो जाने के बाद जो बीच में गैप था ना, सबको पता है कि रावण आएगा, उसके बीच में कुछ लेडीज़ बैठी पीछे रावण को बद्दी बद्दी गालियाँ निकाल रही थी, अब वो आएगा, ये करेगा। मैं जो कैमरे के सामने बोल नहीं सकता, लेडीज़ गालियाँ निकाल रही, मम्मी बर्दाश्त करते रहे। तो फिर मम्मी एक बार बोल ही पड़े कि वो मेरा बेटा है, बस इतना ही बोलो, नहीं ये नहीं कहा कि आप ना बोलो, मैं कहा वो मेरा बेटा है। जब उनको पता लग गया लेडी को कि इनका बेटा है तो वो बोली नहीं है, और उन्होंने गलती भी नहीं मानी ना सॉरी की है, बस उन्होंने बोलना बंद कर दिया। कहने का मतलब है कि मैं जब रोल करता हूँ तो अपने आप को रावण ही महसूस करता हूँ। मेरी हरकतें, मेरी एक्शन, मेरा बोलने का स्टाइल, वो पूरा रावण अंदर आ जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि मैं रावण हूँ और जितना बुरा से बुरा मैं दिख सकूँ ना पब्लिक को उतना लगे, और जितना कोई गालियाँ निकालता है मेरे को अच्छा लगता है कि कोई ऐसा है।
ऐसे ही 2-3 साल पहले की बात है, रावण वेदवती का संभालता है रावण, उसके बाल पकड़ता है। तो हमारे बी सेक्टर में हमारे रामलीला के पास ही रहते हैं, कोई यूपी से अपनी मिसी को लेकर आया था। तो फर्स्ट बार रामलीला देख रहा, मैंने वेदवती के बाल पकड़े, तो अपने बार रामलीला के बाद अपने हस्बैंड को बोली मेरा दिल कर रहा था मैं ईंट उठा के उसके मत्थे पे मारूं। यूपी के हैं वो पूरे दिल से और मन से देखते हैं लोगों को, उनको ये नहीं पता कि हम एक्ट कर रहे हैं, हम नॉर्मल है। बाद में उसने मेरे को अपनी अच्छा, पत्नी से ये बुलवाया। बताइए कि आपका जो कैरेक्टर घर में कैसा होता है, रिश्तेदारों के बीच कैसा कैरेक्टर होता है रावण का रामलीला के दिनों में? रामलीला के दिनों में कैरेक्टर मेरा रावण का ही होता है, घर में भी और रिश्तेदारों में भी। क्योंकि घर में भी मेरे मिसेज या मेरे बच्चे हैं या घर की कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात हो तो मेरे से कोई शेयर नहीं करते। क्योंकि मेरा कोई भी घर में कोई बात करे तो हैपर हो जाता है, चाहे कोई इनविटेशन ना आ जाए। क्या इन दिनों में कोई शादी ब्याह शादी का कोई फंक्शन का इनविटेशन है, वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ ओनली रामलीला रामलीला रामलीला। तो ये थे रामलीला मंचन में रावण के किरदार निभाने वाले कलाकार। हम आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग अमर उजाला को भी देखते रहिए। नमस्कार। जय अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।